अस्सलामुअलैकुम आदाब। आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स की स्टोरी लेके आ रहा हूँ, एक ऐसे शख्स की कहानी लेके आ रहा हूँ। यकीनी अगर आप भी उस शख्स से मिलेंगे और आप उससे बात करेंगे तो आपकी आंखें भी जो है नम हो सकती है। ये शख्स कोई और नहीं, हमारी ही पंचायत कोटधार का रहने वाला जलालुद्दीन हजाम साहब हैं, जो पिछले कुछ अरसे से बीमार हैं और इस वक्त जो है मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर ज़ेरे इलाज है। जलालुद्दीन साहब के घर की अगर बात की जाए, लेकिन मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं उसके घर की एक एक बात जो आपको बताऊं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसके घर, उसकी जो अहलिया है, उसकी जो वाइफ है, उसकी बीवी जो है, वो भी जो है अपनी दोनों आंखों की रोशनी से महरूम है। उसकी आंखों में रोशनी नहीं है और जलालुद्दीन ही एक वाहिद उसका सहारा था जो उसको पकड़ के अंदर बार चलाया करता था और उसकी जो है देखभाल किया करता था। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से जलालुद्दीन बीमार होते हैं और जलालुद्दीन कभी डोडा, कभी श्रीनगर और कभी जम्मू जो है मेडिकल कॉलेजों के चक्कर लगा रहा है अपने इलाज के लिए, और जलालुद्दीन को खुद जो है किसी दूसरे तीसरे शख्स का जो है सहारा लेना पड़ा। लेकिन जलालुद्दीन के पास इतना ज़र, इतना पैसा, इतना माल नहीं है कि वो अपना जो है बेहतरीन तरीके से इलाज कर सके। जलालुद्दीन के घर की कहानी अगर आप सुनेंगे, उसके पास रहने के लिए सिर्फ एक कमरा है, वो उसी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था और उसी में खुश भी था। लेकिन बीमार जब होता है इंसान और जब सारे रास्ते बंद दिखाई पड़ते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जलालुद्दीन ने इस वक्त आप लोगों के सामने अपना इज़्ज़त नफ्स रख लिया है। अपने हाथ जो हैं हम लोगों के सामने, आप लोगों के सामने फैलाए हैं। लिहाजा अब हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। मेरी भी आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, माल दी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी महज़ब से हो, इस वक्त जलालुद्दीन साहब को हमारी मदद की ज़रूरत है। लिहाजा आप लोगों से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो है जलालुद्दीन की मदद करें, क्योंकि उनने एक उम्मीद और एक आस लगाई है कि हो सकता है लोग अगर मेरी मदद करेंगे 10, 20, 50, 100 रुपया दे के, हो सकता है मेरा इलाज जो है बेहतरीन तरीके से हो सके। जलालुद्दीन को लंग्स में प्रॉब्लम है और उसके लिए जो है बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। तो इस वक्त उसने जो है अपने हाथ हमारे सामने फैले हैं, तो इंसानियत के नाते हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि जलालुद्दीन की जो है मदद की जाए। देखिए, अगर जलालुद्दीन के घर की स्टोरी आप सुनेंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के घर की सारी कहानी जो है आप तक पहुँचाऊँ, आपको सुनाऊँ, क्योंकि मैंने पहले कहा मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। कोई शख्स नहीं चाहता है कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं और अपनी गुर्बत का जो है तमाशा लोगों को दिखाऊं, ये कोई नहीं चाहता। लेकिन देखिए, जब इंसान बेबस होता है, बेसहारा हो जाता है, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होता है, कोई ज़रिया नहीं होता है, फिर जान बचाने की खातिर वो दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। तो लिहाजा हमारी यही जिम्मेदारी बनती है, इंसानियत के नाते हमारा ये अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि जलालुद्दीन की जितनी ज़्यादा मदद हो सके हमें उसकी मदद करनी चाहिए। देखिए, वीडियो के अंदर भी आप देख रहे हैं किस तरह से उसको जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर इस वक्त भी ज़ेरे इलाज है। हमने उनसे बात करना चाहिए, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे थे और उनके बेटे से भी बात हुई और उनके रिश्तेदारों से भी बात हुई। उन्होंने भी आप लोगों से ये गुजारिश की है कि जितना हो सके जलालुद्दीन की मदद की जाए, ताकि मुमकिन है कि यहाँ से अगर उनका इलाज हो सके